अब हम सीखेंगे सबसे खतरनाक मेथड बिना वेरिएबल के साथ, वो भी 2 लाइन में। कैसे? तो चलिए उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और साथ ट्रिक भी बताएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ एज चैप्टर बनाने का धांसू मेथड, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसका बेसिक मेथड भी बताऊंगा आप कैसे उसको बहुत ही स्पीड बना सकते हैं। एकदम शानदार ट्रिक के साथ लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानना है एज में वर्तमान क्या होता है, भूतकाल क्या होता है और भविष्य क्या होता है। टेंस अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर जानते होंगे, और नहीं पढ़े तो टेंशन मत लीजिए, हम थोड़ा जाना देते हैं आपको। तो देखिए अभी आज जो काम हम लोग करेंगे या जो होने वाला है, ठीक है, जो करंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वर्तमान। और कल जो कर लिए थे या बीता हुआ कल का बात कर रहे हैं, जो काम कर चुके तो उसको बोलते हैं भूतकाल। और जो आएगा भविष्य में, जैसे कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, तरसों आएगा और आगे भी आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्यकाल। तो दोस्तों ये तीनों को हम लोग थोड़ा जानना है कि एज में क्या लेते हैं, किसको प्लस लेते हैं, किसको माइनस लेते हैं। देखिए लेने का मेन वजह ये है कि वो गणित है और गणित में प्लस माइनस का खेला चलता है, इसीलिए इसमें हम लोग को जानना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग पहले या कहीं पूर्व लिखा हो तो उसको हम लोग माइनस में लिखाएंगे। माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे उसको। कभी भी बोल दिया आज से 10 साल पहले, तो उसको किस में दिखाना है? माइनस में दिखाना है। अगर बाद रहा या पश्चात रहा तो उसको दिखाना है प्लस में दिखाना है। बोल दिया 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो उसको किस में दिखाना है? प्लस में दिखाना है। और बोल दिया वर्तमान, जहां वर्तमान बोला जाएगा वहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, ना प्लस ना माइनस, खाली उसको पी से दिखा देना। ओनली पी माने वर्तमान, बस ये चीज आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आपको बताएंगे आगे। तो क्या बोले, पहले या पूर्व को माइनस बोला जाता है, बाद या पश्चात को प्लस कहा जाता है, और वर्तमान को कुछ नहीं, ना प्लस ना माइनस, उसको सिर्फ पी दे देना है, पी से ही उसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बनाने का तरीका भी बताएंगे कैसे बनाया जाता है, बेसिक पहले, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 4:5। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तब ए की वर्तमान आयु कितनी है? किसकी आयु पूछा जा रहा है? ए की वर्तमान आयु। तो वो वही घरेलू मेथड जो आप लोग सबको स्कूल में सीखे होंगे, और नहीं अगर याद है तो हम सिखा देते हैं। जैसे कि माना कि जो पता ना हो उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। माना कि ए की वर्तमान आयु बराबर हो गया एक्स हो गया। अब एक्स अगर हो गया तो दूसरा वाला का भी मान लेते हैं। दूसरा वाला देखिए बी है ना, तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु मान लेंगे भाई, 2 वेरिएबल मान लेंगे। अभी वेरिएबल मान के बना रहे हैं, इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे, बिना वेरिएबल का आपको शॉर्ट ट्रिक्स हम समझा रहे हैं। तो बेसिक को पहले समझ लीजिए। तो ये बी की वर्तमान आयु और ये ए की वर्तमान आयु, एक्स और वाई में मान लिए। अब क्वेश्चन में देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना बोला है? 4:5 बोला है, यानी एक्स बटा वाई। इसी को हम लोग अनुपात का मतलब बट्टा होता है ना, तो एक्स बटा वाई का मान कितना है? 4/5, इतना लिख दिए। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद का बात किया जा रहा है। तो 5 साल, देखिए अभी ये वर्तमान ए है, मान लीजिए जैसे आपका एज अभी 20 साल है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 25 साल होगा ना। आप क्या कर दिए, अपना एज में 5 साल को जोड़ दिए ना। उसी तरह का ए का आयु अभी कितना माने? वर्तमान एक्स माने, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग 5 साल बाद एक्स का आयु यहाँ पे लिखेंगे 5 साल, ठीक है, बाद का आयु ले रहे हैं बाद, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अगर x का बढ़ाएंगे तो y का क्या छोड़ देंगे? y का भी बढ़ाना है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, सभी के लिए बढ़ता है। तो x का 5 बढ़ गया, y का भी 5 बढ़ गया, तब जाके ये कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है 5 साल बाद। तो यहाँ पे 5/6 लेते हैं, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इतना काम कर दिए। ये तो एक्स वाई मान के बना रहे हैं। तो पहला वाला इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 2 मानते हैं। इससे हम x का मान निकाल लेते हैं। x का कैसे निकालेंगे? देखिए x को रख दीजिए और y को उधर ले गई, तो हो जाएगा 4/5। तो ऑलरेडी उस पर में ये y बट्टे के नीचे है, ऊपर चल जाएगा तो कहाँ चल जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा गुने में ना, नीचे वाला ऊपर जाता है हमेशा। तो ये हो गया 4y/5। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब समीकरण 2 में क्या करना है आपको? देखिए x के जगह इसका मान बैठाना है। उससे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 6 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x प्लस ये 30 हो जाएगा। इसको इससे गुना कर देंगे 5y, और इसको इससे गुना कर देंगे 5 से y को, 5 से 5 को, तो 25 और 5y हो गया। अब सबको एक साइड ले आते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं,
तो ये 6x है, 5y भी उधर लाएंगे तो -5y, तो बच क्या गया 25, 30 को उधर भेज देते हैं तो -30 हो गया। अब देखिए 6x और इधर -5y और इधर कितना बच जाएगा -5, 30 में 25 को घटा देंगे तो -5, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 30 है और जब भी घटता है तो बड़ा नंबर का चिन्ह लग जाता है घटने के बाद। तो यहाँ पे -5 रख दिया। अब देखिए x का मान कितना निकाले हैं हम, 4y/5, तो x का मान यहाँ बैठा देते हैं 6 × 4y/5 -5y और बराबर ये -5 हो गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 5, ये 6 4 24, 24y बीच में माइनस और 5 5 से इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 25y और इधर हो गया आपका -5। देखिए अब आंसर ज़्यादा दूर नहीं है, अब आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। 90% काम हो चुका है। आप थोड़ा सब्र कीजिए, उतावला मत होइए, वीडियो पूरा देखिए। अब देखिए 24 में 25 घटा देंगे ना तो माइनस वाई हो गया। अभी 5 बट्टे में इसका कुछ काम नहीं है, इस पर इसको कहाँ लेके जाना है, उस पर लेके जाना है। तो -5 को 5वां से गुना करते हैं, ये 5 है ना, तो 5 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा -25 और ये माइनस है, माइनस काट देंगे तो y का मान कितना निकलेगा 25 और y का मान जैसे निकल गया ना हम x का भी मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे x का मान x बराबर 4/5 y है कि नहीं, तो x बराबर भी निकाल लेंगे 4/5 और y को इससे गुना कर देंगे, 5 से 5 को काट देंगे 5 बार में तो 5 4 कितना हो गया 20। तो अब देखिए x भी निकल गया y भी निकल गया। ये कौन सा मेथड से निकाले, वेरिएबल मान के, 2 वेरिएबल मान के। अभी हम एक वेरिएबल का भी बताएंगे और उसके बाद कोई वेरिएबल का नहीं, बिना वेरिएबल का आंसर निकाल लेंगे। अभी 2 वेरिएबल मान के बनाए, अभी एक वेरिएबल का भी बताएंगे। तो देखिए हमको निकालने क्या बोला था, a का वर्तमान आयु और a को क्या मान चुके हम x और x का वैल्यू कितना है 20, तो हमारा वर्तमान आयु कितना निकल गया दोस्तों 20 निकल गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने सीखा कि हम 2 वेरिएबल से एज यानी आयु को कैसे हम बना सकते हैं, उसके प्रश्नों को। अब हम लोग सीखेंगे एक वेरिएबल के द्वारा, एक वेरिएबल से कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों एक वेरिएबल का अर्थ क्या हो गया, 4/5 बोला है ना, 4/5 कब होगा, जब यहाँ पे कोई x होगा, x काटेंगे तब भी हो सकता है, y होगा तब भी हो सकता है, z होगा तब भी हो सकता है। लेकिन बस शर्त क्या होना चाहिए कि जो भी हम ऊपर में देंगे वो नीचे में भी होना चाहिए, ये आपको याद करके रखना है। तो मान लिया अभी x दे दिए, ठीक है, चलिए 4/5 को एक वेरिएबल के साथ लिख दिया। अब आगे क्या बोला, 5 साल बाद के लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो प्लस का, तो इसी में जोड़ दीजिए 5 साल। तो अगर नीचे 5 साल जोड़ेंगे ना, ऊपर 5 साल जोड़ेंगे तो नीचे भी 5 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है ना, आगे में बढ़ेगा तो पीछे में भी बढ़ेगा, ठीक है, तो दोनों में बढ़ेगा, इसका ऊपर नीचे वेरिएबल है इस कारण। अब ये 5 साल बाद कितना हो जाता है, कितना होने के लिए बराबर, और कितना हो गया 5/6, तो इसलिए 5/6 में यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, अगर होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। तो देखिए आगे अब करेंगे क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 4 24x अब प्लस 6 5 30, ये 5 5 25x और ये 5 5 25, 25 को इधर ले आते हैं तो 24x माइनस 25x बराबर 25 और 30 को उधर ले जाएंगे -30, तो -x बराबर कितना हो गया आपका, देखिए तो 25 में 30 गया तो -5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। अभी रुक जाइए, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, हमको किसका पूछा गया है, a का, और a देखिए ये a का मान है और ये b का मान है, तो a बराबर दिया है 4x और x का वैल्यू निकल गया 5 और 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a का वैल्यू निकल गया कि नहीं 20, तो 20 वर्ष हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो एक वेरिएबल का है। अब हम सीखेंगे सबसे खतरनाक मेथड बिना वेरिएबल के साथ, वो भी 2 लाइन में, कैसे, तो चलिए उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और सारे ट्रिक भी बताएंगे। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों वो पल आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था, अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाने वाले हैं, बहुत ही गर्दा मेथड के साथ। तो मेथड शुरू करने से पहले क्या करना है उस चीज़ को समझ लीजिए। जिसका दिया है उसको लिख लेते हैं, किसका दिया है ए और बी का, तो ऐसे ए और बी दिखा देना आपको। ए के नीचे आपको क्या करना है 4 दिखाना है, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है और बी के नीचे कितना लिखना है 5। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट है, उसको भी दिखा देना है। तो क्या है ये वर्तमान, तो वर्तमान के लिए साइड में पी से दिखा दिए 4 और 5। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़े 5 वर्ष बाद नजर आया तो 5 वर्ष बाद को क्या करना है आपको प्लस से दिखा देना है, जहां पी लिखे उसके नीचे में प्लस का अर्थ क्या हो गया, बाद का बोला जा रहा है। तो +5 कर दिए, कितना हो गया भाई, तो 5/6, तो 5 और ये 6 हो गया, बस इतना आपको लिख देना। अब करना क्या है, आपको देखना ए का प्रेजेंट से
जो फ्यूचर गया उसमें कितना साल का इंक्रीज हुआ। देखिए ये 4 था, ये 5 हो गया, कितना बढ़ा 1, ये 5 था, ये कितना बढ़ा 1। तो आपको यहाँ पे दोनों जो अंतर है इस जगह पे सेम आना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे। और सेम नहीं आया तो उसको सेम करना है। क्यों ऐसा किया जाता है उसका कारण भी सीखिए। देखिए मान लेते हैं आप और आपके भाई, या आप अगर लड़की होंगे तो आप और आपकी सिस्टर, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान लेते हैं आपका 5 साल बढ़ेगा तो आपका सिस्टर का बढ़ेगा कि नहीं, वो चीज़ तो बताइए। तो बढ़ेगा। अब बोलिएगा कि मेरा 5 साल बढ़ेगा तो मेरा सिस्टर का भी बढ़ेगा ना, या मेरा भाई का भी बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समय सबके लिए बराबर चलता है, समय किसी के लिए रुक नहीं जाता है। अब तो पाउस और प्ले बटन है कि जब चाहे उसको प्ले कर दें और जब चाहे पाउस कर दें। तो अगर इसका एक बढ़ा तो इसका भी एक बढ़ना चाहिए कि नहीं, इसीलिए दोनों बराबर लेते हैं। अगर इसका एक बढ़ा इसका 2 बढ़ा तो क्या हुआ, समय गड़बड़ा गया कि नहीं। तो उस गड़बड़ाया हुआ समय को हम लोग को सही करना पड़ता है। इसी के कारण अभी हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें देखेंगे कि जो भी रेशियो लेंगे ए और बी या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट का, दोनों का जो समय है चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, सही बढ़ना चाहिए और एक जैसा बढ़ना चाहिए। अगर इसका एक बढ़ेगा तो इसका भी एक बढ़ेगा। अब जो बढ़ता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में 1 लिख दिए। और जो भी दिया है इधर एज मेरा 5 साल हो 10 साल हो जो भी आएगा उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। तो कितना साल दिया? 5 साल। देखिए 1 का मान 5 है तो हमको पूछा गया ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वर्तमान। तो ए का वर्तमान कितना है? 4। बस आंसर आ गया 4। और कोई भी नंबर कितना से गुना होता है? 1 से गुना होता है। चाहे वो 1 से माथा में लेते हैं, माथा मतलब पावर, नीचे लेते हैं, सब में 1 रहता है। तो 1 का मान कितना है? देखिए 5 है। तो 4 को 5 से गुना कीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है। अगर बोला जाता बी का, तो बी का भी सेम, प्रेजेंट का 5। और कोई भी नंबर कितना से गुना होता है? 1 से। तो बस 5 और 1 का मान कितना है? 5। तो 5 5 कितना हो गया? 25। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी मतलब इस तरह का जो रेशियो वाला प्रश्न रहेगा हम आसानी से बना सकते हैं। करना क्या था, सिंपल ए और बी लिख दिए, प्रेजेंट पहले लिख दिए जो दिया रहेगा, उसके बाद वाला भी लिख दिया प्लस करके। अब देखना है कि दोनों रेशियो समान बढ़ रहा है कि नहीं। समान बढ़ेगा उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, जो भी हमारा एज दिया हुआ रहेगा उसको राइट साइड में। और हमेशा किसका वैल्यू निकालना है? 1 का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद ए में बी में जिसका बोले उसमें बैठा दीजिए, आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जिसमें अनुपात अलग अलग है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, रोनित तथा सुमन की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 3:5 है। तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। तो सुमन की वर्तमान आयु कितनी है? अनुपात में दिया। अब इसमें कोई हम लोग वेरिएबल नहीं लेंगे, वेरिएबल का यूज ही नहीं करना, बिना वेरिएबल का बनाना है। तो किस तरह से, देखिए ये भी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे रोनित है तो रोनित लिख देते हैं और सुमन, बस 2 नाम ले लिए हम लोग। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखते हैं, क्या दिया है? 3 और ये 5, 3:5 लिख दिए। और क्या है? प्रेजेंट है तो साइड में हम लोग क्या दिखा देंगे? P दिखा देंगे। अब क्या बोला जा रहा है? 5 साल बाद। तो बाद के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस 5 साल। कितना हो जा रहा है भाई? 2:3 हो जा रहा है। अब देखिए करना क्या है, देखिए 3 से पहले रोनित का देखते हैं कितना बढ़ रहा है रेशियो में। 3 से 2 बढ़ा नहीं, घट गया। तो चूंकि यहाँ पे क्या देना चाहिए था, तब यहाँ पे आपका पहले देना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, पहले से और बाद से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए कितना हो जा रहा है, 3 से 2 कितना घट गया? 1 घटा। अब देखिए यहाँ पे 5 से 3 कितना घट रहा है? यहाँ पे 2 घट रहा है। अब देखिए इस जगह पे ये 1 घटा और ये 2 घटा, दोनों बराबर हुआ क्या? अगर मेरा 5 साल मान लेते हैं, हम 2 भाई बहन हैं, मेरा अगर 5 साल बढ़ता है तो मेरा बहन का भी 5 साल बढ़ेगा कि नहीं? मेरा घटेगा तो उसका भी घटेगा, या आपका बढ़ेगा तो आपका भाई का भी बढ़ सकता है, बहन का भी बढ़ सकता है। दोनों का रेशियो सेम बढ़ता है कि नहीं? लेकिन सेम बढ़ रहा है क्या कंडीशन? नहीं। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो देखिए इसका भी तरीका है, सबसे आसान तरीका है। हम रेशियो को कैसे बराबर करेंगे, कैसे बढ़ेगा रेशियो? तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको ऊपर प्रेजेंट का अंतर देखना है। 3 और 5 का अंतर कितना है? तो 3 और 5 का अंतर आपको दिखाई देगा 2। अब देखते हैं बाद वाला का, फ्यूचर का कितना हो जा रहा है। तो ये आपका हो रहा है 3 और 2 का अंतर कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब करना क्या है, ऊपर वाला जो रेशियो दिया है प्रेजेंट का, उसको आप 5 साल वाला जो बाद वाला दिया है ना, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस तरह से, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको गुना करते हैं इससे।
ठीक है, इससे गुना करते हैं। तो 3 से 1 को गुना कर देंगे तो 3 हो गया, और 5 से 1 को गुना करेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला को ऊपर से गुना करते हैं। तो नीचे वाला को जो रेशियो ऊपर से गुना करते हैं, तो 2 से 2 को गुना करना है, कितना हो गया 4। 3 से 2 को गुना करना है, कितना हो गया 6। अब देखिए, अब रेशियो हमारा बराबर हुआ कि नहीं चेक करते हैं। 3 से 4 कितना, 1 बढ़ गया। 5 से 6 कितना, 1 बढ़ गया। तो दोनों साइड बराबर हुआ कि नहीं, क्या किए, दोनों का अंतर इससे गुना, इसका दोनों का अंतर ऊपर वाला से गुना, बस इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए, इसको लेना नहीं है, इसका काम नहीं करना है, ये हमारा पूरा पूरी खत्म। अब नया रेशियो यहाँ से स्टार्ट, ये हमारा प्रेजेंट हो गया और ये हमारा 5 साल बाद हो गया। अब उसको छूना ही नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, पहले बता देते हैं। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये 5 साल बाद वाला हो गया। अब देखिए, जब बराबर हो गया ये, तो देखिए 3 से 1, 3 से 1, मतलब 5 से 1, तो 1 को आपको बायां साइड में रखना है, और जो भी साल आपका दिया रहेगा, पहले का या बाद का, उसको कहाँ रखना है, राइट साइड में। तो ये 5 हो गया आपका। 1 का मान 5 है, तो पूछा किसका गया, देखिए ना, देरी किस बात का, सुमन का। सुमन किधर, इधर है, ये प्रेजेंट वाला है। तो 5 से 5 को गुना कर दीजिए, 25 वर्ष। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 25 वर्ष। अगर बोला जाता कि रोनित का कितना होता एज, तो यहाँ देखिए कितना दिया, 3, तो 3 से 5 को गुना करते हैं, तो 5 दिया 15। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।